श्रीमती मिश्रा अपने बेटे अमर और बहू सीमा के साथ यूपी के बदायूं शहर में रहती थी। उनका ये छोटा सा परिवार बहुत सुख और शांति से रहा करता। उन लोगों को ज्यादातर लोगों से मिलना पसंद नहीं था, वो अपने में ही रहा करते। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। ये दिसंबर के शुरुआती दिन थे। अरे ओ बहू, जल्दी से गर्मा गर्म चाय पिला दे, बहुत ठंड लग रही है। मम्मी जी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने चाय पी थी। अरे ठंड में तो चाय ही काम आती है। जाओ तुम एक कप चाय और ले आओ। सीमा चाय बनाने चली जाती है और चाय बनाते हुए वो सोचती है, खुद तो चाय पर चाय पिए जा रही हैं और मुझे ठंड में ठंडे पानी से बर्तन भी धोने पड़ेंगे। सीमा चाय बनाकर अपनी सास को दे आती है और फिर ठंडे पानी से बर्तन धोकर कांपती हुई बाहर आती है। सीमा, तुम्हें क्या हुआ? इतनी ठंड क्यों लग रही है तुम्हें? जाओ एक कप चाय बना लाओ मेरे लिए। हाँ पर माँ जी, दोनों बस चाय ही मांगते रहते हो, ये नहीं देखते कि बर्तन भी धोने पड़ते हैं और वो भी ठंडे पानी से। तुम फिक्र मत करो, इस बार बर्तन मैं धो दूंगा। अमर और सीमा बातें कर रहे होते हैं कि तभी उनकी माँ आ जाती है। अरे हाँ, अब मेरे बेटे से बर्तन धुलवाएगी ये लड़की। मम्मी जी, मैंने नहीं कहा अमर से कि वो बर्तन धोए। आप दोनों झगड़ा मत करो, मैं बर्तन खुद धोना चाहता हूँ। ये बातें हो ही रही थी कि तभी बाहर से एक गाड़ी की आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज है? अमर जरा देख तो बाहर कैसी आवाज आई है। अभी देखता हूँ कहाँ से आवाज आ रही है। अमर बाहर जाकर देखता है तो उनके पड़ोस में जो घर कई सालों से खाली होता है, उसमें रहने के लिए लोग आ रहे होते हैं। उन्हीं का सामान लेकर गाड़ी आई होती है। तभी अमर पूछता है, आप लोग इस घर में रहने आए हैं? नहीं नहीं साहब, हम तो बस सामान रखने आए हैं। रहने के लिए तो यहाँ एक मैडम आएंगी। अच्छा ठीक है। अमर अंदर आ जाता है और अपनी माँ को बताता है, मम्मी वो घर था ना, उसमें कुछ लोग रहने आ रहे हैं, उन्हीं का सामान आया है। अच्छा, वो घर तो सालों से बंद है। अब घर में जब से श्रीमती चोपड़ा उसे बेच कर गई है, कोई नहीं आया है। श्रीमती चोपड़ा भी बहुत अच्छी औरत थी। हाँ बहू, ये तो तू सही कह रही है। फिर दूसरे दिन उनके पड़ोस में मिस शिल्पी नाम की एक औरत रहने आती है। मिस शिल्पी एक हंसमुख और मिलजुल कर रहने वाली औरत थी। वो अपने घर आते ही सबसे पहले श्रीमती मिश्रा के घर आती है। हेलो जी, मेरा नाम शिल्पी है और मैं आपकी पड़ोसन। हेलो आंटी, मैं सीमा हूँ, इस घर की बहू। बहू कौन है दरवाजे पर? श्रीमती मिश्रा अपनी बहू से अंदर से ही पूछती है। वो मम्मी जी, पड़ोस में रहने के लिए जो लोग आए हैं ना, उन्हीं के घर से आए हैं। ये सुनकर श्रीमती मिश्रा अपने दरवाजे पर ही आ जाती है। हेलो जी, हेलो, मैं आपकी नई पड़ोसन। हेलो जी, मैं श्रीमती मिश्रा, ये घर मेरा ही है और ये है मेरी बहू सीमा। अरे आप तो अंदर आने के लिए भी नहीं कह रही हैं। आपके यहाँ पड़ोसी को अंदर नहीं बुलाया जाता क्या? ये सुनकर सीमा अपने मन में सोचती है, अरे मेरी सास तो मेहमानों को भी अंदर न बुलाए, पड़ोसी को तो दूर की बात है। ना चाहते हुए भी श्रीमती मिश्रा को शिल्पी को अंदर आने के लिए बोलना पड़ता है। आओ ना बहन, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? शिल्पा तो अंदर आना ही चाहती थी। फिर वो अंदर आ जाती है और आते ही सीमा से बोलती है, अरे अंदर आ ही गई हूँ तो बेटा एक कप चाय मिल जाएगी, तो बाहर बहुत ठंड है, मजा आ जाए। जी आंटी जी, अभी लेकर आई। और बहन, आपके घर में कौन कौन रहता है? हमारा तो छोटा सा परिवार है, मैं, मेरी बहू और मेरा बेटा, हम 3 लोग ही रहते हैं। आप बताइए आपके घर में कौन कौन है? मेरा बेटा मिलिट्री में है, इसीलिए उसका ट्रांसफर नए नए शहरों में हो जाता है और वो बहू और बच्चों को भी साथ ले जाता है। और रही अकेली मैं शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसीलिए मेरा बेटा मुझे यहीं फ्लैट रेंट पर दिलवा कर गया है। तभी सीमा चाय लेकर आ जाती है। ये लीजिए आंटी जी, आ गई आपकी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। सीमा चाय के साथ नमकीन और नमक पारे भी ले आती है। ये देखकर उसकी सास उसे आंखें दिखाती है, पर वो समझ नहीं पाती कि उसकी सास उसे आंखें क्यों दिखा रही थी। पर फिर शिल्पी वहाँ से चली जाती है। तभी श्रीमती मिश्रा बोलती है, अरे तुम्हारी क्या चाची लगती थी जो तुम उसे चाय के साथ नमक पारे भी खिला रही हो? ऐसे नए लोगों को ज्यादा मुँह नहीं लगाते बहू, पता नहीं कैसी होगी, अभी नई आई है मोहल्ले में। मम्मी जी, बाहर बहुत ठंड है और एक कप चाय पिला देंगे तो वो रोज तो नहीं आ जाएंगी ना हमारे घर? सीमा और श्रीमती मिश्रा बातें कर रहे थे। तभी शिल्पी वापस आ जाती है। अरे सीमा बेटा, नमक पारे कहाँ से मंगवाए थे? बहुत अच्छे थे। और बहन जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। जी आंटी, वो तो हमने घर पर ही बनाए हैं, मैं आपको थोड़ी और नमक पारे ला कर देती हूँ। हाँ बहन, बोलो क्या बात है? वो बहन जी, मेरे घर के नल में जो है ना, थोड़ी खराबी हो गई है, तो आपके घर से मुझे थोड़ा पानी मिल जाएगा? देखिए, पानी तो मुझे पता नहीं कैसे और कहाँ से देना होगा। मेरा बेटा आ जाएगा शाम को, मैं उससे पूछ कर आपको बताती हूँ कि हम आपको पानी दे पाएंगे या नहीं। जब तक आपको पानी चाहिए हो तो आप हमारे घर से ही ले जाना। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद। शिल्पी वहाँ से चली जाती है और फिर शाम को अमर आता है और श्रीमती मिश्रा अमर को सब बातें बताती है और अमर बोलता है, माँ
तुम खुद देख लो पानी देना या नहीं देना। आपको तो पता है ना, शिल्पी आंटी अभी नहीं आई है, कोई जानता भी नहीं उन्हें। आप देख लो, फिर कुछ करना। अब वो लोग शिल्पी को पानी दे देते हैं और शिल्पी का अब रोज का हो गया था। वो जब मन करता श्रीमती मिश्रा के यहाँ आ जाती, कभी चाय पीती तो कभी चीनी मांगती, कभी खाना खाने आ जाती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन श्रीमती मिश्रा के यहाँ गेस्ट आने वाले होते हैं। सीमा बहू, आज शाम को मेरा भतीजा और उसकी पत्नी डिनर के लिए आ रहे हैं, सारी तैयारी कर लेना। ठीक है मम्मी जी। वैसे शाम को बनेगा क्या मम्मी जी, आप बता दीजिए, मैं बाजार से मंगवा लेती हूँ। बहू, भतीजे के लिए तो मटर पनीर बना लेना, और उसकी पत्नी जो है वो बंगाली है, तो कोई बंगाली डिश बना दे। मम्मी जी, बंगाली लोग तो फिश करी खाना पसंद करते हैं और मुझे फिश करी बनानी नहीं आती। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ शिल्पी आ जाती है और बोलती है, अरे बहू, तू फिक्र क्यों कर रही है, फिश करी मुझे बहुत अच्छी बनानी आती है, मैं बना देती हूँ। शिल्पी फिश करी बनाने के लिए किचन की ओर जाने लगती है। तभी सीमा उसके हाथ में देखती है तो वो हाथ बहुत गंदे थे और वो शिल्पी को रोकने लगती है। अरे नहीं नहीं आंटी जी, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे सीमा, बनाने दे शिल्पी को, जब उसे अच्छे से बनाना आता है तो वो बना देगी। सीमा अपनी सास को किचन से बाहर ले जाती है और बोलती है, अरे मम्मी जी, आपने शिल्पी आंटी के हाथ देखे, कितने गंदे थे, पता नहीं क्या लगा था उनके हाथों पर, और आप उन्हें रोक लीजिए, मैं तो ऐसा खाना नहीं खाऊंगी। अरे तो ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी ना, मैं उसे रोक लेती हूँ। ऐसा बोलकर श्रीमती मिश्रा शिल्पी को रोकने के लिए किचन में जाती है। अरे शिल्पी, तेरे हाथों में ये नीला नीला क्या लगा है, खाना बनाने से पहले हाथ तो धो लेती तू रहने दे, बहू कर लेगी। अरे ये नीला नीला नील है, जो मैं कपड़े धो रही थी ना तो लग गया, और फिश करी तो तैयार होने वाली है, ज्यादा कुछ नहीं बचा। हाँ, तो अब बहू संभाल लेगी, तुम अपने घर चली जाओ, हमारे गेस्ट भी आने वाले हैं, तो तुम प्लीज यहाँ मत आना जब तक गेस्ट चले न जाए। जब देखो मुंह उठाकर हमारे घर ही आ जाती हो। श्रीमती मिश्रा की बात को सुनकर शिल्पी को बुरा लगता है और वो रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है, और फिर वो वहाँ नहीं आती। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और सीमा अपनी सास को कहती है, मम्मी जी, आपने शिल्पी आंटी को कुछ ज्यादा ही बोल दिया, वो भले ही बहुत बोलती है पर दिल की अच्छी है, इतने से ही दिनों में वो अपनी सी लगने लगी। मम्मी जी, आपको एक बार जाना चाहिए उनके घर। हाँ मम्मी जी, सीमा सही बोल रही है, शिल्पी आंटी के घर एक बार आपको जाना चाहिए। श्रीमती मिश्रा शिल्पी के घर जाती है। अरे शिल्पी, कहाँ है, देख मैं तेरे लिए नमक पारे लाई हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे नमक पारे, बाद में तुम इसके भी ताने दोगी। अरे शिल्पी, मुझे माफ कर दे, उस दिन ना जाने मैं गुस्से में क्या क्या बोल गई। अरे नहीं नहीं, तुम माफी मत मांगो, गलती मेरी है कि मैंने पड़ोसियों को अपना समझा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है शिल्पी, तू तो मुझे अपनी बहन मानती है ना, माफ नहीं करेगी, कम ही दिनों में तुझसे रिश्ता सा जुड़ गया है। शिल्पी श्रीमती मिश्रा को माफ कर देती है और फिर दोनों गले लग जाती हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। योगेश अपनी माँ पूनम और पत्नी सोनाक्षी के साथ बेलापुर गांव में रहा करता था। उनका एक छोटा बेटा था जिसका नाम चिंटू था। वो बहुत गरीब थे। योगेश मजदूरी करता और ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। किसी दिन काम मिलता और किसी दिन नहीं। योगेश की माँ पूनम को चाय पीना बहुत पसंद था। दिसंबर की सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फिर एक दिन, बहू, अरे ओ बहू। जी मम्मी जी, अभी आई। अरे तू अपने साथ एक कप चाय भी ले आना। ठीक है मम्मी जी, अभी लाती हूँ। सोनाक्षी पूनम के कहने पर उसे चाय देती है और अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि पूनम फिर से सोनाक्षी से बोलती है, बहू एक कप चाय और ले आ, आज इतनी सर्दी है कि चाय ही मात्र एक सहारा लगती है। मम्मी जी, अभी तो आपने चाय पी थी। अरे हाँ पी थी, तो क्या, ठंड भी तो इतनी हो रही है, अब तो मेरे खाने पीने पर भी नजर रखेगी क्या? नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं, मैं तो बस ये बोल रही थी कि अभी तो 10 मिनट ही हुए हैं आपको चाय पिए। अरे हाँ तो क्या हो गया, चाय बना कर ला। सोनाक्षी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वो अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी, इसीलिए वो कोई जवाब नहीं देती और इतनी ठंड में भी वो अपनी सास के लिए चाय बनाने चली जाती है। सोनाक्षी, कहाँ हो? जी योगेश जी, मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ, अभी आई। एक कप मेरे लिए भी बना देना। आज क्या बस चाय ही बनेगी? घर में राशन का एक दाना नहीं है। सोनाक्षी योगेश को चाय देने जाती है और बोलती है, योगेश जी आपको पता है आज सुबह से मम्मी जी 4 कप चाय पी चुकी हैं और अब घर में दूध भी नहीं बचा है। अगर मम्मी जी ने चाय मांगी
तो मैं कहाँ से दूंगी? तो ये बात तो मम्मी से बोल देना, मम्मी समझ जाएंगी। शाम को मैं जब काम पर से आऊँगा तो घर का राशन और सब सामान लेकर आऊँगा। आपने तो बोल दिया कि शाम को लेकर आऊंगा। पूरे दिन में मैं क्या कहूँगी मम्मी जी को? घर में राशन होता ही नहीं था, पर पूनम को तो चाय चाहिए थी। पर शाम को योगेश राशन का सामान तो लाता है, पर वो चाय का सामान भूल जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, उसके हाथ में राशन का सामान देखकर पूनम पूछती है, बेटा तू मेरी चाय का सामान नहीं लेकर आया क्या? मम्मी आप तो जानती है ना, मैं मजदूरी करता हूँ, जितने पैसे मिले आज राशन का ही सामान ला पाया हूँ। पापा पापा मेरे लिए क्या लाए हो? बेटा आज तो तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं ला पाया, कल पक्का मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊंगा। ठीक है पापा। सोनाक्षी ये राशन का सामान ले जाओ और मम्मी और मेरे लिए एक एक कप चाय बना दो। मैंने आपसे सुबह ही बोला था कि चाय का सामान खत्म हो गया है, अब मैं चाय कहाँ से बनाऊंगी? हाँ, अब तेरी माँ बूढ़ी हो गई है, मेरी एक चाय पीना भी तुम लोगों को अच्छा नहीं लगता है क्या? माँ आप तो जानती हैं कि मैं किसी और फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता हूँ, जितना भी मैं कमा कर लाता हूँ उससे ही घर चलता है। और ऐसा नहीं है कि आपकी एक कप चाय मुझे अच्छी न लगे, इतनी सर्दी है तो चाय तो सबको ही अच्छी लगती है। बेटा मैं तेरे से कुछ और तो मांग नहीं रही, सिर्फ चाय ही तो मांगती हूँ। माँ परेशान मत हो, मैं कल आपके लिए चाय का मसाला ले आऊंगा। और दूसरा दिन होता है, योगेश मजदूरी करके अपनी माँ के लिए चाय का सामान लेकर आता है। माँ ओ माँ कहाँ हो तुम? हाँ बेटा तू आ गया। आज मैं आपके लिए चाय का मसाला लेकर आया हूँ। अरे वाह, चाय का इतना सारा सामान ले आया, ये सामान तो बहुत दिन चलेगा। चाय का सामान देखकर पूनम खुश हो जाती है। तभी चिंटू आ जाता है और वो चाय का इतना सारा सामान देखकर बोलता है, अरे पापा आपको क्या चाय की दुकान खोलनी है जो दादी को इतना सारा सामान लाकर दे दिया है? अरे नहीं बेटा, दादी चाय ज्यादा पीती है ना, इसीलिए मैंने उन्हें चाय का सामान ज्यादा ला दिया है। वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ सोनाक्षी आती है और बोलती है, योगेश जी वैसे चिंटू सही बोल रहा है, क्यों ना हम चाय की एक दुकान खोलें। माँ जी को तो चाय पसंद ही है और हम चाय से अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। तुम भी कहाँ बच्चों की बातों में आ रही हो, छोड़ो ये सब, चलो खाना लगाओ। जी लगाती हूँ। उस दिन योगेश चाय की दुकान खोलने वाली बात को नहीं मानता और वो फैक्ट्री में मजदूरी करने चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। एक दिन फैक्ट्री में अचानक आग लग जाती है। आग लगने के कारण फैक्ट्री बंद हो जाती है। योगेश के पास अब कोई काम नहीं होता। मम्मी खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। पापा को आ जाने दो बेटा, फिर मैं खाना बनाती हूँ तुम्हारे लिए। तभी योगेश घर आता है। योगेश जी आप आ गए, इतनी जल्दी कैसे? हमारी फैक्ट्री बंद हो गई है। पर कैसे? और अब हम क्या करेंगे? और आपके काम का क्या होगा? फैक्ट्री में आग लगने की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई। योगेश जी अब क्या होगा? घर में राशन भी नहीं है और आपका काम भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? मम्मी पापा आप परेशान मत हो, मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि हम मिलकर चाय की दुकान खोलते हैं। अभी सर्दियों का मौसम भी गया नहीं है। देख रही हो सोनाक्षी, चिंटू अब बड़ा हो गया है। सही कह रहे हैं आप, मेरा चिंटू शुरू से ही समझदार था। चाय की दुकान तो खोल लेंगे, पर कैसे? हमारे पास तो सिर्फ चाय का सामान है और कुछ नहीं। योगेश चाय की दुकान के लिए मान जाता है। फिर चिंटू अपने घर में रखी हुई एक पुरानी टेबल को घसीटता हुआ घर के बाहर ले आता है और बोलता है, पापा हम इस टेबल पर चाय की दुकान खोलेंगे। टेबल को देखकर योगेश और सोनाक्षी के मन में एक उम्मीद जागती है और वो चाय का सारा सामान और घर का चूल्हा उठाकर उसी टेबल पर रख लेते हैं। फिर वो अपनी चाय की दुकान शुरू करते हैं। योगेश चाय बनाकर सबको बुलाता है। चाय ले लो, मसाला चाय 5 रुपए में, चाय का कप, गर्मा गर्म चाय। योगेश की चाय भी बिकने लगती है और लोगों को पसंद भी आती है। इतनी ठंड में गर्मा गर्म मसाला चाय राहगीरों को अपनी ओर खींचती है। चाय बेचते बेचते दोपहर हो जाती है और पूनम बोलती है, अरे बहू आज खाने को कुछ मिलेगा कि नहीं? माँ जी मैं खाना कैसे बनाऊँ? चूल्हा तो योगेश जी के पास है। मम्मी अब तो मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, तुम बताओ। बहू तू रुकना, अभी जाकर मैं योगेश से बात करती हूँ। पूनम योगेश के पास जाकर बोलती है, योगेश बेटा आज हमें खाना मिलेगा या नहीं? मैं आपको रोक थोड़ी रहा हूँ, जाकर खाना खाओ। खाना बनेगा तभी तो हम खाएंगे, चूल्हा तो तेरे पास है। माँ अभी चाय बिक रही है, लो आप भी एक कप चाय ले लो, खाना रात को ही खा लेना। ऐसा बोलकर योगेश अपनी माँ को अंदर भेज देता है और शाम हो जाती है। जैसे ही उसके ग्राहक आने कम होते हैं, वो चूल्हा अंदर जाकर रख देता है और खाना खाकर जब मीनाक्षी बर्तन धोती है तो चाय के बर्तन में जो भी चाय पत्ती बची होती है वो जाकर उसे आंगन में लगे नल के पास डालती है और सभी लोग सो जाते हैं। दूसरा दिन होता है। योगेश अपनी चाय की दुकान लगाकर बैठा होता है। तभी सोनाक्षी घर के काम करने के लिए नल से पानी भरने जाती है तो देखती है कि नल से पानी नहीं गर्मा गर्म चाय निकल रही थी। योगेश जी सुनो जरा इधर आओ। योगेश वहाँ जाकर पूछता है, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? आप
देखो, नल में से पानी की जगह चाय निकल रही है। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ, आप देखो तो इसे। तुम तो सही कह रही हो, इसमें से चाय आ रही है। योगेश बहुत हैरान होता है और चाय का बर्तन भरकर चाय बेचनी शुरू करता है। लोगों को चाय पसंद भी आती है और अब उसकी कोई लागत भी नहीं लगती। ऐसे ही उनकी गरीबी दूर हो जाती है और उनके घर में राशन की कोई कमी नहीं रहती।